गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 का बैचेस शुरू होने जा रहा है। आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, समझिए। मैंने 3-4 डेमो क्लासेस भी दिए, बच्चे आए हैं, समझे हैं। और बच्चे जो मेरे पास पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, लोकेशन दिया हुआ है, वहाँ आइए, देखिए, क्लास को समझिए, फिर मेरे साथ कंटिन्यू करिए। 11 का सेम 1 के लिए सिर्फ हमारे पास 4 मंथ ही है। सितंबर में सेम 1 है। ये जो सेम 1 है एमसीक्यू बेसिस है, इसलिए आप लोग को यहाँ पे कंसेप्ट सबको बहुत अच्छा करना है। तो आज हम अकाउंटेंसी के बेसिक चैप्टर के साथ शुरू कर रहे हैं। आज का वीडियो बहुत पुराना है, जिसमें डेबिट क्रेडिट का रूल बताया हुआ, जनरल एंट्रीज का एक वीडियो दिया हुआ है। तो आप लोग को ये बता दें कि जो मेन बेस है अकाउंटेंसी का, डेबिट और क्रेडिट के रूल के साथ ही शुरू होता है। आज हम जनरल के चैप्टर को किस तरह डेबिट करें, किस तरह क्रेडिट करें जनरल में, वो आप लोग को सिखाएंगे। एक क्वेश्चन को स्क्रीन में आपको फ्लैश करेंगे, उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद इस जर्नल को आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। एस्पेक्ट डेबिट होता है, एक एस्पेक्ट क्रेडिट होता है। तो जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, निमाई बागची से लिया हुआ है, जनरल एंट्रीज, पेज नंबर 226। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। एक बात ध्यान रखिए ना, कैश से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश ट्रांजेक्शन है। तो कैश देखिए आपका आ रहा है कि जा रहा है, पहले ये ध्यान रखिए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कैश आ रहा है। तो बिजनेस स्टार्ट करने का रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ ऑनर का होता है, मालिक ही स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पर मालिक मतलब गिवर ऑफ द कैश है, तो हम लोग मालिक का नाम नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, बिकॉज गिवर है एज पर पर्सनल अकाउंट। बट इस चीज को हमको अपने जनरल के फॉर्मेट को देखिए, अपना जनरल का फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, अमाउंट, अमाउंट। इसमें सजाएंगे कैसे, पहले सबसे पहले हम लोग तारीख देंगे। हमारा तारीख कौन सा है, 2024 नवंबर 1, 2024 नवंबर 1। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश यहाँ पर डेबिट है, हमको भी कैश अकाउंट को डेबिट लिखना है। कैपिटल को क्रेडिट लिखने के लिए टी और 2 से डिनोट करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इज व्हाट, अमाउंट इज 50,000। आपको बता दूं कि हर एक जर्नल एंट्रीज का नरेशन होता है, बिना नरेशन का जर्नल एंट्री बिकम 0। तो बीइंग से स्टार्ट होगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। मैं सिर्फ इसका ही जर्नल एंट्री का नरेशन लिखूंगी, बाकी मैं किसी का नहीं लिखूंगी, क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा और मैं वीडियो को बहुत छोटा और इंफॉर्मेटिव बनाना चाहती हूँ। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो आपको नरेशन लिखना है, नरेशन बीइंग से लिखना है और लिखना है बिजनेस स्टार्ट विद कैश या बीइंग कैश पे, व्हाटएवर द क्वेश्चन में जो लिखा रहेगा आपको उसको ही इलाबोरेट करना है। फिर नवंबर डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में कैश जा रहा है, बिजनेस से कैश बैंक में जा रहा है, यहाँ पर कैश गोज आउट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि गोज आउट हो रहा है एज पर रियल अकाउंट। और बैंक इज द रिसीवर, रिसीवर ऑलवेज डेबिट एज पर द पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पर सजा के कैसे लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट बिकॉज इट्स अ रिसीवर टू कैश अकाउंट। मैंने कहा ना नरेशन मैं नहीं लिखूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ वीडियो इंफॉर्मेटिव रहे और छोटा रहे। 25,000 25,000। देन नवंबर 7, परचेज गुड्स बाय चेक, परचेज गुड्स बाय चेक, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। परचेज इज द नॉमिनल अकाउंट बिकॉज एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट नॉमिनल है इसलिए डेबिट हो जाएगा। टू बैंक, चेक है इसलिए बैंक, बैंक से पैसा जा रहा है, अब बैंक गिवर भी है इसलिए क्रेडिट। अमाउंट कितना है, 10,000, 10,000। नेक्स्ट नवंबर 9, परचेज अ मशीन इन कैश, परचेज अ मशीन इन कैश। यहाँ पे कौन सा दो अकाउंट होगा, कैश इसलिए कैश अकाउंट होगा,
मशीन अकाउंट होगा। आप एक बार बताइए, परचेज मशीन इन कैश, कैश पहले कैश को बारे में सोचते हैं, कैश आ रहा है कि जा रहा है। परचेज करने से, मशीन परचेज करने से कैश जाता है, कैश क्रेडिट हो गया और मशीन डेबिट हो गया, मशीन अकाउंट डेबिट। कितना है? 10,000, 10,000। नंबर 10, पेड रेंट बाय चेक। पेड रेंट, अगर बिजनेस रेंट पेड करेगा, बिजनेस रेंट पेड करेगा तो कैश ट्रांजेक्शन है क्योंकि पेड वर्ड है। तो पेड रेंट अगर पेड करेगा तो कैश जाएगा ना बिजनेस से, बिजनेस से कैश जाएगा तो कैश अगेन गोज आउट, कैश क्रेडिट, रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो नंबर 10, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सॉरी चेक है, बाई चेक है इसलिए बैंक हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है? 2,000, 2,000। नंबर 10 के बाद है नंबर 15, पेड वेजेस इन कैश। पेड वेजेस इन कैश, फिर से पेड है, वेजेस मतलब मटिया मजदूर का सैलरी, मटिया मजदूर को जब तनख्वाह देते हैं उसको वेजेस कहते हैं। तो यहाँ पर वेजेस पेड कर रहा है कंपनी या बिजनेस, तो बिजनेस से कैश जा रहा है, कैश गोज आउट, तो वेजेस अकाउंट नंबर 15, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है? 5,000। अच्छा, जब भी जनरल हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, सपोज जैसे मेरा इस पेज में जनरल कंप्लीट नहीं हुआ तो हम यहाँ पर सारे अमाउंट को कैरी डाउन करेंगे, सारे अमाउंट को ऐड करके कैरी डाउन करेंगे क्योंकि नेक्स्ट पेज पे हमारा सम्स जाने वाला है। टोटल आएगा जो कैरी डाउन होगा, और फिर हम लोग जब नेक्स्ट पेज में रहेंगे इसको ब्रॉट डाउन करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत बार कैरी डाउन भी होता है, कैरी फॉरवर्ड भी, सीडीएफ भी लिखते हैं या सीडी भी लिखते हैं। इस पेज में कैसे जाके करेंगे देखिए, कितना था? सेल इज इनकम, इनकम इज ऑलवेज क्रेडिट एज पर नॉमिनल अकाउंट। तो अमाउंट कितना है आपका? 12,000, 12,000। नेक्स्ट नंबर 22, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर मंडल। यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि इन कैश ऑफ कैश कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर मंडल, मिस्टर मंडल इज द रिसीवर फॉर द कंपनी व्हेन कंपनी इज सेलिंग द गुड्स। तो मिस्टर मंडल रिसीवर है यहाँ पर, टू सेल इज व्हाट? 5,000, 5,000। नेक्स्ट नंबर 25, विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा कौन निकाल सकता है? ऑब्वियसली ऑनर निकालेगा। तो ऑनर इज द रिसीवर फॉर द कैश, बैंक से कैश विथड्रॉ कर रहा है। किसका, कौन सा बैंक है? बिजनेस का बैंक है। हु इज विथड्रॉइंग द कैश फ्रॉम द बैंक? इज ऑनर। ऑनर जब भी कुछ विथड्रॉ करता है तो हम लोग लिखते हैं ड्रॉइंग अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट and cash goes out from the bank, मतलब बिजनेस बैंक। to bank, bank account, because bank is a giver, 2,000, 2,000. Next, नंबर 30, मिस्टर मंडल को मैंने सेल किया था, लिखा है क्वेश्चन में, गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर मंडल 1000। मिस्टर मंडल को मैंने सेल किया था नवंबर 22 को, नवंबर 30 को मिस्टर मंडल ने रिटर्न कर दिया। तो मिस्टर मंडल इज द गिवर, मिस्टर मंडल इज द गिवर। गिवर इज ऑलवेज क्रेडिट बिकॉज रिटर्न कर रहा है, और सेल क्या हुआ? गुड्स रिटर्न कर लिया, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट।
अब हम लोग का लास्ट जनरल कंप्लीट होने के बाद हम लोग इसका टोटल करेंगे 77,000 टोटल। ये जनरल कंप्लीट हुआ आपका निमाई बागची से नंबर 35। जनरेटिव और कंसेप्ट समझने के लिए ऑनलाइन बने रहिए, ऑफलाइन मेरे साथ क्लासेस करिए। आपका कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा किसी और को भी आप पढ़ा सकोगे। मेरे पढ़ाने का सिर्फ एकमात्र मकसद यही है, कंसेप्ट इतना क्लियर करो कि किसी और को भी आप पढ़ा सको। टिल देन टेक केयर, बाय।